ओके बच्चों, अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहली चीज़ तो बच्चों, अब तक हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करी, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी। अब यहाँ से एक नई टर्म स्टार्ट होती है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले हम इसका आइडिया लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, एसिलेशन का मतलब क्या होता है। एसिलेशन अगर हम बात करें कि फोर्स किसी बॉडी पे या किसी भी सिस्टम पे आपने एग्जर्ट किया तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, एसिलेशन। तो एसिलेशन जब किसी जनरल फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है तो उसको हम नॉर्मल एसिलेशन नाम दे देते हैं। बट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उस फोर्स की जगह कौन सा फोर्स आ जाए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका, अर्थ का। तो अर्थ के कारण किसी भी बॉडी में जब कोई एसिलेशन प्रोड्यूस होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब किसी भी बॉडी में कोई एसिलेशन प्रोड्यूस होगा तो उस एसिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको ऐसे समझे, मान लो हम इस मार्कर की बात करें बच्चों कि ये मार्कर है। इस मार्कर को जैसे मैंने यहाँ से रिलीज किया तो हम जानते हैं कि रिलीज करते ही ये नीचे एक्सलेट करना स्टार्ट करेगा। तो ये नीचे क्यों एक्सलेट किया, क्योंकि अर्थ ने इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट किया और फोर्स एग्जर्ट करने से इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, एसिलेशन। तो अर्थ का जो फोर्स है उसको ग्रेविटी का फोर्स और उसकी वजह से जो एसिलेशन आया उसको हम बोलते हैं बच्चों एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी ये वर्ड यूज होगा तो बाय डिफॉल्ट अर्थ का रेफरेंस यहाँ कंसिडर आपको करना है, ड्यू टू अर्थ के कारण ही एसिलेशन प्रोड्यूस हुआ। अब इसकी हम चर्चा करें तो ऐसे समझें, सपोज पहले अपने कुछ अजम्पशन मान लेते हैं। हमारे पास अर्थ है, ठीक, उसका सेंटर मान लो यहाँ है और उसका रेडियस आर ई को यहाँ से हम आर ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को एम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ आप जानते हैं 6400 किलोमीटर के समथिंग है। बट कभी क्वेश्चन में हो सकता है डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आपको जो क्वेश्चन में डेटा दिया उसी का आप यूज़ करें। मास जो अर्थ का होता है वो 5.9 इंटू 10 की पावर 24 kg, या कभी कभी इसको 6 इंटू 10 की पावर 24 kg भी लिख सकता है। अगेन जो डेटा गिवन हो वही यूज़ करना है। तो हमने कहा कि अर्थ के सेंटर से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल आर डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेंगे, अर्थ के सेंटर से, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों, एच हाइट पे, हम ऑलरेडी एच हाइट यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं। एच हाइट पे कोई स्मॉल एम मास का एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल को हम शुरू में हो सकता है पॉइंट मास मान लें, बाकी बाद में हम क्वेश्चंस के थ्रू और क्लियर करूंगा। तो पहले इतना समझें कि इस पॉइंट मास पे ड्यू टू अर्थ जो फोर्स एग्जर्ट हुआ उसको हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, F इक्वल्स टू जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में कितना, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद हम जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ से अगर आपको फोर्स मिल जाए किसी बॉडी पे तो उसको किसके इक्वेट कर देना बच्चों, एम ए के इक्वेट। तो एम ए और ए को ही मैंने यहाँ बोल दिया बच्चों कितना, जी इफेक्टिव। तो यहाँ से एक्चुअली में जो एसिलेशन प्रोड्यूस हुआ उसी को मैंने बोला जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव इक्वल टू कितना मिला बच्चों हमको, जी एम ई अपॉन कितना, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हमको मिलता है इफेक्टिव एसिलेशन किसी भी पार्टिकल का एट ए सर्टेन हाइट। अब बात करते हैं चलो इसके कुछ पॉइंट्स की। तो पहले इतना समझें कि आर ई प्लस एच को अगर हम चाहें तो बच्चों स्मॉल आर की टर्म्स में ये भी रिप्रेजेंट कर सकते कितना, जी एम ई अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। इसके हम आगे थोड़ी सी और डिटेल में पार्ट्स बना के थोड़ा स्टडी करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मुझे एक बार यहाँ से एक्सप्लेन करना जरा। अर्थ है, अर्थ ने इस पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट किया। तो बताओ बच्चों कि क्या बॉडी जो होगी, ये जो पार्टिकल होगा वो भी इस पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जर्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी होती है ये एक्शन रिएक्शन की फॉर्म में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो आपने एसिलेशन इसी पार्टिकल को यहाँ पे चलता हुआ माना, आपने एसिलेशन केवल इसी के पास अज्यूम किया, तो अर्थ के पास क्या कोई एसिलेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो इस पर कभी कभी आपको डाउट आ सकता है, तो इसको आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि मान लेते हैं कि अपने पास जो अर्थ है, ठीक है, और स्मॉल एम मास का पार्टिकल यहाँ है। तो हमने कहा कि अर्थ ने इस बॉडी पर एक फोर्स एग्जर्ट किया बच्चों कितना, एफ। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स उस पार्टिकल ने भी किस पर एग्जर्ट किया, अर्थ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके पास एसिलेशन आया तो A इक्वल्स टू फोर्स अपॉन किसका मास, इस बॉडी का मास। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अर्थ के पास भी कोई एसिलेशन आया, सपोज करो कितना, A डैश।
तो ए डैश इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, फोर्स तो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, बट अब बच्चों मास किसका, अगर अर्थ का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे तो मास किसका, अर्थ का। तो आप देख सकते हो कि अर्थ का मास रिलेटिव टू पार्टिकल के मास की जरा सोचो, वो बहुत कम की बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मास अगर वेरी लार्ज है तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन होगा बहुत स्मॉल या नेग्लिजिबल टाइप का। इसीलिए जब भी हम किसी लाइटर बॉडी को, लाइटर बॉडी इन द सेंस मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का मास होना चाहिए नेग्लिजिबल टाइप का, उसको जब रिलीज करेंगे तो बॉडी में ही एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितना जी जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक। अर्थ में कोई एक्सेलरेशन यहाँ कंसिडर करके नहीं चलेंगे, कब तक, जब तक बॉडी होगा बहुत स्मॉल टाइप का और कुछ नहीं दे तो हमको यही कंडीशन यहाँ माननी है। तो उस हिसाब से हम ये बात देख सकते हैं। अब बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम स्टडी करते हैं कुछ पॉइंट्स में इसको ब्रेक करके। जैसे सबसे पहली बात हम स्टडी करते हैं पहले एट सरफेस, उसके बाद हम करेंगे एट हाइट और उसके बाद हम चले जाएंगे एट डेप्थ पे। तो पहली बात आती है जी एट सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक। तो सबसे पहली बात इसको मैं डिनोट करूंगा जी नॉट से, बार बार हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। जी नॉट जब भी मैं लिखूंगा उसका बाय डिफॉल्ट मतलब होगा जी कहाँ पे है, एट सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक। तो जी नॉट अगर मुझे लिखना है तो सरफेस के लिए हाइट कितनी बच्चों, जीरो, सरफेस के लिए हाइट जीरो हो गई तो मेरे पास जो जी नॉट आया वो कितना आया, जी एम ई अपॉन कितना, आर ई का स्क्वायर। अब आप जी का वैल्यू जानते हैं, मास जानते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ जानते हैं, सारा डेटा जब आप पुट करेंगे तो ये मिलेगा बच्चों कितना, एसआई में मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी बात अगर इसको कभी हो सकता है आप सीजीएस में कन्वर्ट करो तो हम इसको लिख सकते हैं कितना बच्चों, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस में आपको मालूम होगा 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर के आसपास ये बन जाएगा। कभी कभी हो सकता है बच्चों कि इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ज्यूम कर सकता है लमसम में, हालांकि मैं जैसा बोल रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन में दे वही यूज़ करना। तो एक तो बात ही हुई। तो ड्यू टू यहाँ पे हाइट की अभी हम बात नहीं कर रहे, सरफेस की बात कर रहे हैं, ये अपने पास बात हुई। तो एक छोटा सा सवाल बच्चों यहाँ और आता है, क्या अर्थ के सभी पॉइंट पे जी का वैल्यू क्या कॉन्स्टेंट या चेंज होता है? अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके कुछ पैरामीटर को कंसिडर करें, जैसे आपको मालूम होगा कि जो अर्थ है वो अपना प्योर स्फीयर नहीं है, तो उस कंडीशन में ड्यू टू शेप इसकी जी में वेरिएशन में, यहाँ पे वेरिएशन की जब बात होती है तो बताओ प्योर स्फीयर नहीं होने के कारण हम जानते हैं कि अर्थ एक ओवल शेप है, तो उसका इक्वेटर पे रेडियस और पोल पे रेडियस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि अर्थ जो है एक्चुअली में थोड़ा सा ओवल टाइप का शेप यहाँ पे होता है। तो उस कंडीशन में ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेटर, और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स, ठीक है। ये इक्वेटर है और उस कंडीशन में इक्वेटर अगर है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेटर का जो बच्चों रेडियस होगा, इक्वेटर का जो रेडियस होगा रिलेटिव टू पोल, रिलेटिव टू पोल वो कम की ज़्यादा, ज़्यादा। इक्वेटर की रेडियस रिलेटिव टू पोल कुछ 21 किलोमीटर आपको ज़्यादा मिलेगी। तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ दी हम देख सकते हैं कि इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ दी पोल। अब आप समझो रेडियस अगर ज़्यादा है तो जी का वैल्यू वहाँ क्या हो गया बच्चों, कम। तो हम क्या देख सकते हैं कि ड्यू टू शेप आपको जो मिलेगा जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। तो हमको इस यहाँ पे हम देख सकते हैं शेप में चेंज के कारण भी जी का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग। तो आपको सबसे ज़्यादा जी की अगर हम बात करें तो कहाँ मिलेगा बच्चों, पोल्स पे, ठीक। चलो बच्चों अर्थ की सरफेस पे अभी हमने देखा जी नॉट इक्वल टू कितना, जी एम ई अपॉन कितना, आर ई का स्क्वायर। अब हम अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपने पास यहाँ पे पॉइंट आता है, तो इसका फॉर्मूला आप थोड़ा रिमेंबर रखना, क्योंकि आगे जाके एस्केप वेलोसिटी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो इवन नीट में इन्होंने पूछे। तो पहली चीज़ तो जी एट सरफेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आती है बच्चों, हम अर्थ का डेंसिटी जो होता है एक्चुअली में प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कांस्टेंट नहीं होता, और ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो उस बिहार पर हम बात करें कि अर्थ की डेंसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं मान के चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ जो है कुछ जगह तो सॉलिड है और कुछ जगह लिक्विड है और कुछ जगह गैसेस का कॉम्बिनेशन है। दैट्स वाई हम यहाँ
वहाँ एक वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों, मीन डेंसिटी। तो एक्चुअली में ये डेंसिटी यहाँ पे मीन डेंसिटी है, और जब तक आपको यहाँ पे कुछ वर्ड मेंशन नहीं करे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको क्या मान के चलें, मीन डेंसिटी। तो पहली चीज़ तो हमने कहा कि अर्थ वही सेम, आर ई रेडियस, एम उसका मास है, रो हमने उसका डेंसिटी कंसिडर कर लिया। तो बताओ बच्चों मास क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर ई का कितना, क्यूब। अब हमने कहा कि देखो अर्थ की सरफेस पे जो जी नॉट था उसको हमने क्या लिखा था बच्चों, जी एम ई अपॉन कितना, आर ई का स्क्वायर। और इसको मास को अगर डेंसिटी की टर्म्स में रिप्लेस करें तो रो इंटू कितना, 4/3 पाई आर ई का क्यूब। तो फाइनली आर ई स्क्वायर से यहाँ कैंसिल आउट होके हमको ये एक्सप्रेशन मिला 4/3 पाई कैपिटल जी इस रो और इंटू कितना, आर ई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, बट किस कंडीशन के साथ, डेंसिटी के टर्म्स में, और ओनली कहाँ पे, अर्थ की सरफेस पे। इसको डेप्थ और हाइट में यूज मत करना, बस अर्थ की सरफेस पे इतना ही आपको यहाँ पे रखना है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप होंगे, जैसे हमसे बहुत सी बार बोलता है कि 2 प्लेनेट आर मेड ऑफ सेम मटीरियल। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर मटेरियल सेम है तो उनकी डेंसिटी क्या हो गई, सेम, या डेंसिटी क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में जो जी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उनकी साइज पे या उनकी रेडियस पे। तो रेडियस का कभी रेशियो दे दे तो जी का रेशियो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि कभी भी मान लिया जाए बच्चों, इफ डेंसिटी अगर हमको दे दिया जाए मान लो कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि उस प्लेनेट की सरफेस पे जो जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, उसकी रेडियस के। उसी टाइप से अगर मान लो बच्चों कभी हो सकता है कि यार वो साइज सेम कर दे, कि आर अगर मान लो उसने क्या कर दिया बच्चों, कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में अब जो जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, डेंसिटी के। तो इस पे 3-4 कैटेगरी आपस में बनाई जा सकती है, ठीक है। कभी हो सकता है जी का रेशियो देख के आपको डेंसिटी का या आर का रेशियो पूछ ले, तो उस हिसाब से आप इसको याद रखें। ये तो बात हुई इसकी बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि हमको जो हमने फॉर्मूला पढ़ा भी, जी नॉट इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन कितना, आर ई का स्क्वायर, उसमें कभी कभी फ्रैक्शनल चेंज की बात करता है। तो देखो एक तो एरर आता है, एरर में हम बोलते हैं कि चाहे ऊपर हो चाहे नीचे ऐड हो जानी है, बट हम फ्रैक्शनल चेंज की बात करें तो जैसा कि थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों, याद करना जरा, जी नॉट इक्वल्स टू कितना, जी नॉट इक्वल्स टू अर्थ की सरफेस पे कितना था, जी एम ई अपॉन कितना, आर ई का स्क्वायर। तो इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, किसी भी प्लेनेट की सरफेस की बात चल रही है यहाँ पे, तो जी इज हम देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना बच्चों, एम अपॉन कितना, आर का स्क्वायर। तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन कितना, आर का स्क्वायर। ये बाय डिफॉल्ट सरफेस की बात है, इसको कहीं दूसरे पॉइंट के लिए ना देखें आप, तो ध्यान से सुनिएगा। जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन किसके, आर के स्क्वायर के। तो हमें फ्रैक्शनल चेंज की बात करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज में हम देखते हैं बच्चों, कभी भी फ्रैक्शनल चेंज की अगर हम बात करें और ये जो चेंज होगा एक्चुअली में हमेशा हम बात करते हैं, मान लो बच्चों इसमें लेस देन किसकी, 5% के। ज़्यादा चेंज के लिए हम यहाँ बात नहीं कर रहे, फ्रैक्शनल चेंज हम बात कर रहे हैं लेस देन 5%। अब देखो बच्चों चेंज, मैंने चेंज बोल रहा हूँ, वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो, अगर हम फ्रैक्शनल चेंज देखें जी में, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, डेल्टा जी बाई जी इक्वल्स टू कितना, डेल्टा एम बाई एम। और देखो पावर ऊपर जाएगी माइनस का 2, तो उस कंडीशन में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2 टाइम्स ऑफ कितना बच्चों, डेल्टा आर बाई आर। तो ये हम देख सकते हैं कि डेल्टा जी बाई जी को आप राइट डाउन कर सकते हो डेल्टा एम बाई एम, और माइनस का कितना, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। इसको अगर इंटू 100 कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, परसेंटेज चेंज। तो उस बिहार पे हम बात करेंगे। एक और बात सुनना, इसमें भी 2 कैटेगरी हो सकती है। कभी हो सकता है बच्चों की मास कांस्टेंट हो जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, मास अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा जी बाई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस
2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर के। कभी हो सकता है कि यहाँ रेडियस कांस्टेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो डायरेक्टली ये डेल्टा जी बाई जी डेल्टा एम बाई एम के डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको चेंज मिले तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई कितना लिख रहे हैं, आर स्क्वायर। अब काम की बात सुनना बच्चों, ये जो आप यहाँ पे पुट करोगे इसको विद साइन के साथ पुट करें। जैसे अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो उसको पॉजिटिव, और अगर डिक्रीज करा तो उसको नेगेटिव मान के चले, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लेते हैं किसी प्लेनेट का सपोज करो मास, मैं मास यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, मास सपोज करो आपने कर दिया डिक्रीज, तो मास डिक्रीजेज बाय बोल देते हैं, मान लो कुछ भी सपोज करो 1% से, एंड उसका हमने मान लिया जाए रेडियस भी सपोज करो रेडियस कर दिया इंक्रीज, रेडियस इज इंक्रीजेज बाय मान लेते हैं ये भी अगेन कितना परसेंट, 1%। तो हमसे पूछा है कि भाई कि डेल्टा जी बाई जी इन परसेंटेज टर्म में कितना यहाँ पे चेंज आएगा, ये हमसे उन्होंने करवाना चाहा कैलकुलेट। बहुत आसान सी बात है, सरफेस की बात चल रही है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी प्लेनेट का मास 1% से आपने कर दिया डिक्रीज और रेडियस उसका 1% से कर दिया इंक्रीज, तो अर्थ की या किसी भी प्लेनेट की सरफेस पे जी की वैल्यू में कितना परसेंटेज चेंज होगा। तो बहुत आसान सी बात, इसी से अगर हम यहाँ पे पुट करें बच्चों तो हम क्या देख सकते हैं, डेल्टा जी बाई जी इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ इसको कितना, डेल्टा एम बाई एम माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। ये इंटू 100 में बाई डिफॉल्ट मान के चल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, डेल्टा एम बाई एम। देखो बच्चों क्या किया, डिक्रीज तो प्लस के माइनस माइनस, तो इसको हमने पुट कर दिया -1। अच्छा ये माइनस का 2 तो ऑलरेडी फॉर्मूले के साथ था। रेडियस को क्या किया बच्चों आपने, इंक्रीज, तो रेडियस इंक्रीज तो प्लस के माइनस प्लस, तो इसको हमने बोल दिया प्लस का कितना 1%। तो उस बिहार पे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये -2 और माइनस का 1, तो फाइनली हमको कितना मिल रहा है, माइनस का 3 या माइनस का 3%। वो परसेंट में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमने कंसिडर कर रखा है, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे सिंपल सा समझें कि देखो मास अगर 1% डिक्रीज, रेडियस अगर 1% इंक्रीज, तो उसकी सरफेस पे जी का जो वैल्यू होगा वो कितना बच्चों, माइनस का 3%। तो माइनस क्या दिखा रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। और आप प्रैक्टिकली ऐसे भी समझ सकते हैं, भाई मास डिक्रीज कर दिया तो जाहिर सी बात है जी कम होगा, और रेडियस इंक्रीज कर दिया तो रेडियस इंक्रीज तो भी जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इस बिहार पे हम फ्रैक्शनल चेंज की या डिक्रीज की या इंक्रीज की बात करें या जी नॉट की वैल्यू लिखें डेंसिटी के टर्म्स में, ये हम यहाँ एक्सप्रेशन कर सकते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो हमको क्वेश्चन गिवन है, तो पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड करें, उसके बाद खुद से ट्राई करें। तो क्वेश्चन लिखा है, इफ मास ऑफ अर्थ इज 5 टाइम्स एंड रेडियस इज डबल ऑफ सम अनदर प्लेनेट। तो ऐसा हमको दे रखा है कि अर्थ का जो मास है बच्चों किसी दूसरे प्लेनेट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो इसको हम सिंबल बना के ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ द अर्थ इज 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अनदर प्लेनेट, MP इज स्टैंड फॉर अनदर प्लेनेट का मास, एंड रेडियस क्या है बच्चों उसका डबल। तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो मास उसका 5 टाइम्स है दूसरे प्लेनेट का, और रेडियस उसका कितना है, ट्वाइस है। देन कैलकुलेट द वेट ऑफ बॉडी एट सरफेस ऑफ प्लेनेट इफ इट्स वेट इज 400 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस। तो हमको गिवन है कि अर्थ की सरफेस पे जो वेट है अगर किसी बॉडी का वो है मान लो 400 न्यूटन, तो किसी दूसरे प्लेनेट की सरफेस पे बच्चों हमसे क्या पूछा है, वेट, ये हमको कैलकुलेट करना है। और बहुत आसान सी बात है बच्चों, आप जानते हो वेट इक्वल्स टू, अगर हम जानते हैं क्या लिखते हैं, mg। अब बच्चों मास तो बॉडी का कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे आप अर्थ पे देखें या किसी दूसरे प्लेनेट पे देखें, बट एक्चुअली में चेंज किस में आ रहा है, जी की वैल्यू में। तो जी की वैल्यू चेंज होगी तो जाहिर सी बात है उस बॉडी का वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो हमको एक्चुअली ये पता है कि अर्थ की सरफेस पे हम जी नॉट लिखते थे, याद करो बच्चों कितना लिखते थे अर्थ की सरफेस पे, जी एम ई अपॉन कितना, आर ई का स्क्वायर।
तो किसी अनोदर प्लेनेट की सरफेस पे अगर मान लो मैंने जी एट दैट प्लेनेट मान लो जी पी बोल दिया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, उस प्लेनेट का मास जिसको हम क्या बोल रहे हैं एम पी अपॉन उस प्लेनेट का रेडियस जिसको हम बोल रहे हैं कितना आर प्लेनेट का स्क्वायर। अब अगर आप चाहो तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मास जो प्लेनेट का है बच्चों, अर्थ के मास में अगर इसको हम यहाँ पे चेंज करें तो क्या लिखा जा सकता है, इसको बताओ बच्चों, इसको क्या लिखा जा सकता है, एम ई डिवाइड बाई कितना 5। देखो जरा एम पी यहाँ से लिखा जा सकता है 1/5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ दी अर्थ। रेडियस अगर आप देख सकते हो तो उस कंडीशन में उसका कितना आ जाएगा, देखो आर पी इक्वस टू आर ई डिवाइड बाई कितना बच्चों 2, आर ई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करें, ये 4 ऊपर और 5 नीचे, तो फाइनली जी एट दैट प्लेनेट इक्वल्स टू आपको कितना मिल रहा है 4 अपॉन कितना 5 टाइम्स ऑफ कितना बच्चों जी एम ई अपॉन कितना आर ई का स्क्वायर, और इस जी एम ई अपॉन आर ई के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बच्चों जी नॉट, तो 4 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ कितना हो गया जी नॉट। तो एक तो बात हमको ये यहाँ पे मिल जाती है। उसी टाइप से आप ऐसे समझो कि W या वेट इक्वल्स हम क्या बोलते हैं mg, तो जितना टाइम्स उस प्लेनेट की सरफेस पे जी होगा अर्थ का, उतना ही टाइम्स उस बॉडी का क्या हो जाएगा वेट। तो वेट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वेट ऑफ बॉडी एट दैट सरफेस ऑफ द प्लेनेट इक्वल्स टू हम लिख सकते कितना m इंटू जी उस प्लेनेट का, और वो कितना गुना हो गया 4/5 टाइम्स, तो डायरेक्ट मैं बोलूँ बच्चों 4/5, और एम जी नॉट को आप क्या लिख सकते हो 400। तो फाइनली हमको ये मिल जाएगा यहाँ पे कितना 4 4 जा 16 और डिवाइड बाई ये 5, तो हमको मिलेगा ये 320 न्यूटन के इक्वल। इसी टाइप से ही आपको मालूम भी होगा बच्चों, कभी कभी हमको बात आती है जैसे मून का, तो आपको डेटा याद होना जरूरी है कि जी एट सरफेस ऑफ द मून, सरफेस की बात चल रही है, कितना होता है बच्चों 1/6 टाइम्स ऑफ जी एट दी अर्थ सरफेस। और सन का भी अगर आपको मालूम होगा तो सन की सरफेस पे जो जी होता है अर्थ की कंपैरिजन में करीब 20 to 28 टाइम 27 to 28 टाइम्स होता है किसका अर्थ की सरफेस का। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसमें हमको दिया है कि वेट ऑफ अ बॉडी एट सरफेस ऑफ द अर्थ इज 200 न्यूटन। किसी भी बॉडी का अर्थ की सरफेस पे जो वेट है वो कितना है 200 न्यूटन। देन फाइंड इट्स वेट ऑन सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हुज डेंसिटी इज ट्वाइस एंड साइज, साइज का मतलब बच्चों यहाँ होता है रेडियस से, इज 1/3 ऑफ द अर्थ। तो ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन है कि किसी भी बॉडी का अर्थ की सरफेस पे जो वेट दिया है हमको कितना दिया बच्चों 200 न्यूटन। तो आप समझ गए होंगे शायद डेंसिटी और साइज की टर्म्स में बात कर रहा है, इसका मतलब हमको जी को राइट डाउन करना है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो आप देख सकते हो बच्चों कि जी का वैल्यू जो आएगा वो कितना बच्चों याद करो जरा, सरफेस पे 4/3 पाई जी रो इंटू कितना आर। हम इसको जनरलाइज करें तो यहाँ पे बच्चों डेंसिटी भी वेरिएबल है, रेडियस भी वेरिएबल है, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा रो इंटू आर के। तो हम देख सकते हैं कि दो प्लेनेट की सरफेस पे जी की वैल्यू का अगर आपको यहाँ पे कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो इसको ऐसे G1 अपॉन G2 इक्वल्स टू कितना बच्चों ρ1 इंटू R1 अपॉन ρ2 इंटू कितना R2। तो यहाँ पे इस G1 को हम मान लेते हैं उस प्लेनेट की सरफेस मान लो कितना G डैश, और ये जो G2 है ये आपने अर्थ की सरफेस पे कंसिडर कर लिया मान लो कितना G नॉट। अब आप सिंपल इसका डेटा पुट कर सकते हैं, ये ρ1 उस प्लेनेट की बात चल रही है, तो हम देख सकते हैं कि उस प्लेनेट का जो डेंसिटी है बच्चों वो क्या है ट्वाइस है, डबल है। तो ρ1 की जगह हमने लिख दिया कितना बच्चों 2 टाइम्स ऑफ कितना रो। उसी टाइप से हम देख सकते हैं उसका साइज अर्थ का क्या है 1/3 है, इसका मतलब उसका जो रेडियस है बच्चों वो कितना है 1/3 टाइम्स ऑफ किसका रेडियस ऑफ द अर्थ का। और यहाँ पे अर्थ का डेंसिटी रो, अर्थ का रेडियस कितना आर ई। तो आप इसको सोल्व करें बच्चों तो आपको यहाँ से कितना मिलता है ये आपको मिलेगा 2 कितना 3। तो हम देख सकते हैं कि उस प्लेनेट की सरफेस पे जो जी का वैल्यू होगा वो अर्थ की कंपैरिजन में या अर्थ की सरफेस की कंपैरिजन में कितना टाइम्स 2/3 टाइम्स। और बच्चों अगर उसका जी 2/3 टाइम्स तो जाहिर सी बात उसका वेट भी कितना टाइम्स
2/3 टाइम्स। तो उस प्लेनेट की सरफेस पे जो वेट होगा वो 2/3 और इनटू अर्थ की सरफेस पे कितना 200 न्यूटन। तो फाइनली कितना है बच्चों 400 डिवाइड बाई कितना 3 न्यूटन। इतना वेट हमको उस बॉडी का उस प्लेनेट की सरफेस पे मिलेगा। अब बच्चों हम बात करते हैं जी के वेरिएशन की ड्यू टू हाइट। तो अब तक हमने जो बात करी थी बच्चों वो सरफेस की थी। अब हम सरफेस से किसी हाइट पे चले गए। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इसका एक्सप्रेशन लिखा था GME अपॉन कितना RE प्लस H का होल स्क्वायर। अभी हम बात कर रहे हैं कि अर्थ की सरफेस से आप अगर किसी हाइट पे हो, अर्थ की सरफेस से किसी H हाइट पे अगर आप चले गए तो उस इंस्टेंट पे या उस पॉइंट पे जो जी का वैल्यू हमने लिखा था बच्चों उसको कैसे लिखे थे GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। इसको आप चाहो तो स्मॉल r की टर्म्स में भी लिख सकते हो। अच्छा, उस हाइट पे जो g होगा उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे GH से, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कितना GH। तो हमको ये एक्सप्रेशन मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि जब भी हमको क्वेश्चन मिलेगा तो यार बार बार हम ये डेटा पुट करके सोल्व करने नहीं बैठेंगे। तो इसको हम G0 की टर्म में थोड़ा सा क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो सुनना जरा, यहाँ से इस फॉर्मूले में अगर मुझे G0 बनाना है तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से RE मैंने ले लिया कॉमन। RE जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ RE नहीं था तो H अपॉन कितना RE, तो 1 प्लस H अपॉन कितना RE। बट यहाँ से बच्चों RE कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर चल रहा है तो बाहर क्या निकल के आएगा RE का स्क्वायर, और यहाँ RE का स्क्वायर तो आ गया ठीक है, और ये स्क्वायर ऑलरेडी था। तो फाइनली हमको ये एक्सप्रेशन यहाँ से मिला। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, RE कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस H बाई RE, और RE का स्क्वायर बाहर निकल के आया। तो आप देख सकते हो बच्चों कि GME और RE के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं G0। G0 कहाँ पे अर्थ की सरफेस पे। अब काम की बात सुनना बच्चों, ये फॉर्मूला एवरी काइंड ऑफ हाइट के लिए वैलिड होगा, कोई इशू नहीं है क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्मूला है और बहुत काम का भी है। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ मोशन अंडर इसमें मान लिया जाए इस वेरिएशन की बात करेंगे ड्यू टू हाइट की, तो उस कंडीशन में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इसी से यहाँ पे सोल्व होंगे। अब इसमें हमने क्या दिक्कत है कि हमको पूछे कि मान लो भाई बताओ कि RE हाइट पे G कितना, अर्थ की सरफेस से RE हाइट पे G कितना तो हम पुट कर देंगे, 3RE हाइट पे G कितना तो हम पुट कर देंगे। बट कभी बच्चों हमसे ये पूछे कि बताओ कि भाई 50 किलोमीटर की हाइट पर G का वैल्यू कितना, तब जरा सोचो। G0 तो ठीक है पुट कर दिया 50 अपॉन 6400, उसको सोल्व करें, अपॉन में चल रहा है उसका स्क्वायर करें फिर वापस सोल्व करें। तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन अननेसेसरी बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। बाइनोमियल आप जानते हो, अगर आपको मालूम हो कभी भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर n और इसमें होता है x इज वेरी वेरी स्मॉल रिलेटिव टू 1, एक से 1 के रिलेटिवली बहुत स्मॉल हो जाता हो तो पावर बच्चों अंदर जाके क्या हो जाती थी मल्टीप्लाई। तो कितना लिखेंगे इसको 1 प्लस n इंटू कितना x विद साइन के साथ। अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ भी क्या लिखा जाएगा माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाइनोमियल कब लगेगी जब 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स में x का वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो रिलेटिव टू 1। वही अजम्पशन बच्चों हम यहाँ लगाना चाहते हैं क्योंकि हम छोटी डिस्टेंस के साथ डील करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा अजम्पशन हम मान के चल रहे हैं। अजम्पशन में क्या मान के चल रहे हैं कि इफ h जो है वो r के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो जाए, h जो होगा रिलेटिव टू रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो जाए बच्चों कम। अच्छा, कम होने का मतलब यहाँ पे होता है लेस देन कितना बच्चों 5%। इस कम का जो क्राइटेरिया है वो लेस देन क्या है 5%। अब ऐसे समझिए h अगर बहुत स्मॉल है तो जाहिर सी बात है 5 स्मॉल इन द सेंस मतलब कितना 5% से कम, तो हम बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। तो आप इसको जरा सोचें, इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को ऊपर लेके चले गए तो हमारे पास जो यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा GH इक्वल्स टू कितना मिला बच्चों G0, और इसको ऊपर लेके चले गए तो 1 प्लस H अपॉन RE की पावर में कितना -2। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं बच्चों, अगर h स्मॉल है तो जाहिर सी बात है h बाई RE का रेशियो तो और स्मॉल हो जाएगा। तो आप बाइनोमियल यूज करें तो -2 मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला गया बच्चों अंदर, और अंदर चला गया तो कितना आ गया G0 और कितना
1 माइनस का कितना 2h और अपॉन में कितना RE। तो हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि 1 माइनस 2h अपॉन RE के इक्वल। इस हिसाब से अगर हमारे पास बात आ जाए तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है हम कब यूज करेंगे, उसको थोड़ा सा मैं आपको जनरलाइज करूंगा, बट उसके पहले थोड़ी सी बात एक और सुनना बच्चों। वापस इसको मैं राइट डाउन कर रहा हूं यहाँ पे कि जी एच इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला कितना आया, जी नॉट 1 माइनस 2h अपॉन कितना RE। कभी कभी बच्चों ये भी होता है कि ये तो चलो ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर हाइट पर जी का वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बट कभी कभी से परसेंटेज की बात आती है कि भाई 1% डिक्रीज हो गया, 2% डिक्रीज हो गया, उसके बिहाफ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों। देखो कैसे, ये जी एच है, ठीक है, ये जी एच है, इस जी नॉट को आप इसमें कर दो डिवाइड, तो जी नॉट का कर दिया आपने डिवाइड। तो बच्चों इधर क्या बचा अपने पास 1 माइनस 2h अपॉन कितना RE। अब इस 1 को भी आप इधर ले जाओ तो माइनस का ये 1, फिर इसको अगर सोल्व करें तो जी एच और ये माइनस कितना हो गया जी नॉट, और फाइनली इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कितना फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या लिखा जा सकता है, चेंज इन जी या डेल्टा जी। तो डेल्टा जी बाई जी नॉट ई इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा बच्चों, माइनस का 2h बाई कितना RE। इसको तो चलो ठीक है हम फ्रैक्शनल डिक्रीज बोलेंगे, बट इसको अगर इनटू 100 कर दें तो फाइनली बच्चों हमको मिलता है परसेंटेज डिक्रीज इन जी। तो डेल्टा जी बाई जी नॉट इन परसेंटेज टर्म इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, अभी मैंने आपको समझाया है कितना बच्चों, माइनस 2h अपॉन में कितना RE, और परसेंटेज जब लगाओ तो इनटू 100 करना मत भूलना। तो ये हमको मिल जाता है इसका दूसरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। अब काम की बात सुनना, देखो ये तो चलो ठीक है 1% डिक्रीज हो गया, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज को, तो यहाँ 1% पुट कर देना आपको हाइट मिल जाएगी। 2% डिक्रीज हो गया तो यहाँ 2 पुट कर देना आपको उसके करस्पॉन्डिंग हाइट मिलेगी। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसका हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, आप ताकि कंफ्यूज ना हो, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से डेटा के करस्पॉन्डिंग कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो जैसे बच्चों जब हम काइनेमेटिक्स, एनालिटिक फ्रिक्शन, वर्क पावर, सेंटर मास या व्हाटएवर कोई से भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ जी की वैल्यू को हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। जी की वैल्यू हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, बट आप जानते हो कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें एक्यूरेसी के साथ तो ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो जी का वैल्यू तो डिक्रीज होगा। बट उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर डिक्रीज होगा तो हमारे पास कई सारी वेरिएबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बच्चों हम काइनेमेटिक्स या एनालिटिक फ्रिक्शन कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो वहाँ आप कम डिस्टेंसेस के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। जैसे 200 मीटर हो गया, 300 मीटर हो गया, 500 मीटर हो गया, किलोमीटर में बहुत रेयर केस में होता ही नहीं, हालांकि वहाँ पे क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो मीटर में ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे सिमट के रह जाएगा। 400 मीटर 500 मीटर जा सकता है, क्योंकि इतनी हाइट तक जी का वैल्यू में ऐसा कोई चेंज नहीं आता, तो उसको आप ऑलमोस्ट क्या मान के चलते हैं, कॉन्स्टेंट। इसलिए मैं आपको एक रेंज डिसाइड करके दे रहा हूँ, उस रेंज के डेटा के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले को क्या करना है, यूज करना है। तो पहली चीज तो हम यहाँ पे थोड़ा इसको समराइज कर रहे हैं आपस कि देखो बच्चों, अर्थ की सरफेस से, ये हाइट की बात कर रहा हूं मैं, 0 से लेके, हालांकि मैं बोल रहा हूँ 0 से लेके 2 किलोमीटर में चेंज आएगा कोई इश्यू नहीं है, 5 किलोमीटर चेंज आएगा कोई इश्यू नहीं है, पर हमको इस रेंज में क्वेश्चन मिलने के चांसेस कम है, तो इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 0 से लेके आप कंसिडर कर लेना 10 किलोमीटर तक, मना नहीं कर रहे, चेंज आएगा नो डाउट, पर क्वेश्चन आपका दिमाग में फिक्स हो जाएगा भाई कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो पहली बात बच्चों, 0 से लेके 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तक अगर कोई क्वेश्चन आपको दी भी दे उस बिहाफ पे, तो आपको जी का वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या मान के चलना है, कांस्टेंट। जी का वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलना है। इसका मतलब आपको कांस्टेंट तो लमसम किसके बराबर, अर्थ की सरफेस के बराबर ही मान के चलना है। जी में कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चेंज होगा मना नहीं कर रहे, पर ठीक है हम एज अ कांस्टेंट की तरह उसको अज्यूम कर सकते हैं। और हमको इस रेंज में ऐसे क्वेश्चन मिलने के चांसेस इस चैप्टर में तो होंगे ही नहीं फिर, तो उस बिहाफ पे 0 से लेके 10 किलोमीटर तक क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। अब बात आती है बच्चों कि 10 किलोमीटर से लेके अब कितना रेंज लें, तो बहुत बेसिक सी बात जो मैंने आपको समझाया, लेस देन कितना 5%। अब किसका 5% है, रेडियस ऑफ द अर्थ का।
6400 किलोमीटर का जब आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों 320 किलोमीटर के आसपास। इसका मतलब ये है बच्चों कि 320 किलोमीटर, तो हमने इसको 300 कर रखा है, ठीक है, क्योंकि उसे कम ही लेंगे। तो 10 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर की रेंज तक आपको जी की वैल्यू में जो चेंज होगा वो किस रेंज में मान के चलेंगे, लेस देन 5%। और लेस देन 5% में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने बाइनोमियल से इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। तो बेसिक सी चीज, अगर आपको क्वेश्चन इस रेंज में दे तो आप ज्यादा यहाँ पे मत सोचो, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज करो। अगर आपसे किसी हाइट पर जी पूछे, हाइट तो इसी रेंज में आएगी, जैसे 200 किलोमीटर तो पुट कर लेंगे, 50 किलोमीटर पुट कर लेंगे, मान लो 150 किलोमीटर पुट कर लेंगे यहाँ पर डेटा। तो जी एच का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों, जी नॉट, और इधर कितना 1 माइनस कितना 2h अपॉन कितना आर ई के बराबर। ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपका क्वेश्चन का डेटा इस रेंज में हो। दूसरी बात, कभी हो सकता है कि आपसे वो जी ना पूछे, परसेंटेज में चेंज पूछे, तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप लेस देन 5%, इसी का पार्ट है, लेस देन 5% चेंज के लिए उसका परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसी में हम बात कर सकते हैं इसका किसके साथ, डेल्टा जी बाई कितना बच्चों, जी नॉट इन परसेंटेज टर्म इक्वल टू अगेन माइनस कितना 2h अपॉन आर ई और इंटू कितना 100। और बच्चों अगर ग्रेटर देन 300 किलोमीटर की हाइट की अगर आप बात कर रहे हो या जी में जो चेंज हो ग्रेटर देन कितना 5%, अब जी चेंज हो गया मान लो 20% 30%, तो ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। या ऐसा बोलते कि बताओ भाई 1000 किलोमीटर की हाइट पे जी का वैल्यू कितना, 1500 किलोमीटर की हाइट पे जी का वैल्यू कितना, तो भी ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। फिर हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला है जो यहाँ पे हमको मिला वो इसी को यूज करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जी एच इक्वल्स टू कितना जी नॉट अपॉन कितना 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये हमको 3 टाइप की यहाँ कैटेगरी मिलेगी, तो इसका आप रेंज का थोड़ा सा आइडिया रखें। ओके बच्चों, अब इससे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और इन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊंगा कि भाई कब कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो पहली चीज तो हमको पहला क्वेश्चन दिया है कि इफ h इक्वल्स टू आर ई बाई 3, h स्टैंड फॉर यहाँ पे हाइट है बच्चों, और मैं बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे एक ही बार आप इसको क्लियर करो। हाइट इट मीन्स कहाँ से डिस्टेंस है, अर्थ की सरफेस से। तो हमसे पूछा है आर ई बाई 3 हाइट पे जी एच का वैल्यू कितना होगा। अब आप देख सकते हो बच्चों आर ई बाई 3 हाइट इट मीन्स से 300 किलोमीटर से तो डिस्टेंस बच्चों क्या मिलेगी, कम की ज्यादा, ज्यादा। और ज्यादा डिस्टेंस है तो हमको उसका ओरिजिनल बिना बाइनोमियल वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। आंसर हमको जी नॉट के टर्म्स में चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि उस हाइट पे जो जी एच होगा वो जी एच इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बच्चों, जी नॉट और अपॉन में कितना 1 प्लस एच अपॉन कितना बच्चों आर ई का होल स्क्वायर। h का वैल्यू आप पुट कर दो 1/3, तो फाइनली यहाँ से आर ई कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/3 4/3 उसका स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 बाई कितना 16 टाइम्स ऑफ कितना जी नॉट के। ये हमको मिल जाएगा उस हाइट पर जी का वैल्यू। एक और बात बच्चों, इसी क्वेश्चन में कभी हमसे ये पूछता कि भाई अर्थ की सरफेस से आर ई बाई 3 हाइट पर जाने पर कंपेयर टू अर्थ की सरफेस जी की वैल्यू में कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो पहली बात, ये हाइट ज़्यादा है तो परसेंटेज का भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, सिंपल सा जो बेसिक चीज होती है परसेंटेज चेंज में क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो अर्थ की सरफेस पे कितना जी नॉट, फाइनल किसी आर ई बाई 3 हाइट पे कितना बच्चों 9/16 टाइम्स ऑफ कितना जी नॉट। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करेंगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज क्या मिल जाएगा, डिक्रीज। उसी टाइप से सेम क्वेश्चन h इक्वल्स टू 2r, ये भी हाइट ग्रेटर देन 300 किलोमीटर ही है, तो यहाँ भी सेम वापस बेसिक यही फॉर्मूला यूज होगा। तो जी एच इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जी नॉट और अपॉन में कितना 1 प्लस एच अपॉन कितना आर ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि h का वैल्यू कितना
2re, तो 2+1, तो फाइनली हमको कितना मिलेगा बच्चों, ये G0 डिवाइड बाई कितना 9। हम यहाँ पे G0 की टर्म्स में इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हमको उल्टा भी दे सकता है। अभी तो हमको हाइट दे के उसने जी का वैल्यू पूछा। अगले क्वेश्चन को जैसा आप देखो, हमको गिवन है, समझना जरा, GH इक्वल्स टू G0/16। इसका मतलब ये है किसी हाइट पर g का वैल्यू अगर सरफेस का G0/16 रह जाता हो तो उस कंडीशन में h का वैल्यू कितना। अगेन आप कैलकुलेट करके देखो बच्चों, ये चेंज भी ग्रेटर देन 5% ही आएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल वापस बेसिक वही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि GH इक्वल्स टू मेरे पास कितना है बच्चों, याद करो जरा, G0 अपॉन कितना 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। अच्छा, GH इक्वल्स टू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, यहाँ पे कितना रहा G0 बाई कितना 16, G0/16। तो फाइनली आप इसको सोल्व करें, इसको अरेंज करके दोनों साइड अगर मान लिया जाए यहाँ पे स्क्वायर रूट लें तो 1 प्लस H अपॉन RE इक्वल्स टू कितना बचेगा बच्चों 4, और इधर चला गया तो फाइनली H का वैल्यू हमको कितना मिला बच्चों 3RE के इक्वल। इतनी हाइट पे G का वैल्यू उतना रहेगा। इसी टाइप से और कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जैसे उस हाइट का कैलकुलेशन कीजिए जहाँ G का वैल्यू हो जाता हो G0/2, कोई दिक्कत नहीं है, G0/2 पुट कर देना। कभी G0/3 भी हो सकता है तो G0/3 पुट कर देना, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर मिलेगा। इसी टाइप से बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड G एट हाइट 32 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ G0। आंसर तो हमको G0 के टर्म्स में बताने हैं। H का वैल्यू अब 32 किलोमीटर दिया है, तो ये डिस्टेंस जो है एक्चुअली बच्चों रिलेटिव टू अगर देखें अर्थ की रेडियस तो लेस देन क्या आ रहा है 5%। इसका मतलब ये डिस्टेंस या हाइट बच्चों हमारी 10 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर के रेंज में आएगी। तो आप आई थिंक सो समझ गए होंगे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, GH इक्वल्स टू कितना G0, क्योंकि बाइनोमियल वाला यूज करना पड़ेगा, G0 1 माइनस 2H अपॉन कितना RE के इक्वल। तो G0 और इधर देखें तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ H, तो 2 इंटू 32, उसका यूनिट का ध्यान रखें, ये किलोमीटर है, तो रेडियस को भी आप किलोमीटर में पुट करें 6400 किलोमीटर। तो फाइनली यहाँ से कितना बचा 1 माइनस 1/100, तो 99, और ये डिवाइडेड बाई कितना 100 टाइम्स ऑफ कितना G0, या इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं बच्चों 0.99 टाइम्स ऑफ कितना G0। ये हमको मिलेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन से या ये दो क्वेश्चन से मैं आपको ये और अच्छे से क्लियर करूंगा कि कब कौन से फॉर्मूले का हमको यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन सुनिएगा, फाइंड द हाइट एट विच G डिक्रीजेज बाय 2%। वो हाइट कैलकुलेट कीजिए जहां G का वैल्यू अब वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की सरफेस की चल रहा है 2% क्या हो जाता है वो डिक्रीज। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये 2% लेस देन 5% से रेंज में आएगा। तो उस कंडीशन हम क्या देख सकते हैं, हम बाइनोमियल से जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, डेल्टा G/G0 इन परसेंटेज टर्म इक्वल टू माइनस का कितना 2H अपॉन RE और इनटू में कितना 100। तो बच्चों डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स प्लस के माइनस माइनस, तो डिक्रीज तो माइनस का यहाँ आप लगा दो 2% इक्वल्स टू माइनस का 2 इंटू कितना H अपॉन RE का वैल्यू पुट करें 6400 किलोमीटर और इनटू में कितना 100। तो आप फाइनली यहाँ पे सोल्व करके इसको देख सकते हैं कि H का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों 64 किलोमीटर। तो ये हमको हाइट मिलेगी जहाँ G का वैल्यू कितना परसेंट डिक्रीज 2%। उसी टाइप से सेम क्वेश्चन हमसे पूछता कि G डिक्रीजेज बाय 1%, तो कोई इशू नहीं है 1%, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको डिस्टेंस मिल जाती। कभी हमसे पूछता है कि 3%, तो हमको डिस्टेंस मिल जाती। बट कभी पूछता बच्चों कि वो हाइट कैलकुलेट कीजिए जहां G का वैल्यू 20% डिक्रीज हो जाता हो। तो अब क्या बच्चों हम अगेन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, नेवर। हम इस फॉर्मूले का यूज यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि 5% से कम के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और इसको समझें, तो हमसे पूछा है फाइंड द हाइट एट विच G डिक्रीजेज बाय 75%।
अब सोचो 75% तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। तो हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला था, और वो जो फॉर्मूला था ओरिजिनल, जरा सुनना पहले, तो कौन सा फॉर्मूला था बिना बाइनोमियल के, जी एच इक्वल्स टू कितना बच्चों, जी नॉट अपॉन कितना 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये हमको फॉर्मूला मिला था। पर इस फॉर्मूले में ये बात का ध्यान रखें, ये जी एच बच्चों किसी हाइट पर जी है, ये डिक्रीज इंक्रीज नहीं है, ये किसी हाइट पर जी है। इस एच के करस्पॉन्डिंग जी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, जी एच। अब इसमें जरा लैंग्वेज को कंसंट्रेट करें, डिक्रीजेज बाई 75%, डिक्रीजेज बाई 75%। तो जरा सोचो ये कौन सी वैल्यू है, ये डिक्रीज होने वाली वैल्यू है या रिमेनिंग, बोलो कौन सी वैल्यू है, रिमेनिंग। क्योंकि 75% अगर डिक्रीज हो गया तो बोलो बचा कितना, 25%। तो एक्चुअली में अगर हम यहाँ पे साइड में आपको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि जी एच का जो वैल्यू मिलेगा, तो जी एच एक्चुअली में क्या होगा बच्चों, 25% ऑफ किसका, जी नॉट का, 25% ऑफ जी नॉट, क्योंकि 75 अगर डिक्रीज तो बचा कितना, 25%। अब आप देख सकते हो 25 इंटू जी नॉट डिवाइडेड बाई कितना, 100, तो हमको कितना मिला बच्चों, जी नॉट बाई 4। तो एक्चुअली में हमसे वो उस हाइट की बात पूछ रहा है जहां पे जी का वैल्यू कितना हो, जी नॉट बाई 4, किसके कंपैरिजन में, सरफेस के कंपैरिजन में। तो हम देख सकते हैं कि अगर उसने ये ऐसा दिया तो इसको समझें कि रिमेनिंग वैल्यू हम लिख देंगे, तो कितना लिख देंगे बच्चों, जी नॉट बाई 4। तो अपना ये प्रीवियस के जैसे इक्वेशन बन जाएगा, जी नॉट से जी नॉट कैंसिल आउट, इधर अगर स्क्वायर रूट लें तो अपने को यहाँ 2 मिलेगा, और फाइनली इसको सोल्व करने पर आपको मिलेगा आर ई के इक्वल 6400 किलोमीटर। इतनी हाइट पे अगर आप जाओगे अर्थ की सरफेस से तो जी का वैल्यू कितना डिग्री, 75%। इसी टाइप से बच्चों अगर मान लो कभी हमको लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा बोलता कि वो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जहां जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में 75% रह जाता हो, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, डिक्रीजेज बाय 75% और रिमेन 75%, दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट है। डिक्रीज का मतलब 75% डिक्रीज, तो बचा कितना, 25%। उसने बोला कि 75% रह जाता हो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, तो बताओ बच्चों यहाँ क्या लिखूं, जी नॉट बाई 4 या 3 जी नॉट बाई 4। अगर रिमेनिंग की बात करें भाई 75% ही रहा तो कितना रहा, 75% मतलब कितना रहा, 3/4 टाइम्स ऑफ कितना, जी नॉट। इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन हम इसी से कर सकते हैं। कभी मान लो 40% डिक्रीज हो गया तो बचा कितना, 60%, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे।